हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक विद फैसल। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि बच्चों के लिए जो हमें शिकायत आती है अक्सर कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और टीचर्स भी हमसे शिकायत करते हैं कि भाई बच्चे हम लोगों की बात नहीं मानते। स्कूल में भी ऐसा सिचुएशन देखने को आती है ऐसी कि बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, वो रीज़न मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो हर चीज़ हर एक पर लागू नहीं होती, लेकिन एक जो आम सिचुएशन है, एक जो आम कंडीशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आम तौर से देखने में आता है। आम तौर से देखने में ये आता है कि हम खुद अपने बच्चों को डिसोबे करते हैं, करना सिखाते हैं। करते भी नहीं हैं, बल्कि ये कहिए कि हम करना सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं? हम उनके सामने अपने बड़ों की बुराई करते हैं। हम उनके सामने अपने घर के बड़ों की, दादा दादी, नाना नानी की, या फिर टीचर्स की बुराई करते हैं। इस वजह से बच्चे उनकी अहमियत नहीं समझते। हम उनसे लड़ते हैं, हम उनको पलट कर जवाब देते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं। बड़ों को इज़्ज़त देने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने उनको वक्त पे खाना दे दिया, वक्त पे आपने उनको एसी कमरा दे दिया, वक्त पे आपने उनको पूछ लिया जाकर। सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो आपको भी आइडियल बनना पड़ेगा उनके सामने। आपको अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये हमारे बड़े हैं, इनकी बात हम भी मानते हैं, इस वजह से तुम भी उनकी बात मानो। लेकिन आजकल होता क्या है? उल्टा होता है। हम बच्चों के सामने ये कह देते हैं, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं कहते वक्त कि नहीं, मतलब अपने उनके दादा दादी या नाना नानी के बारे में कि अरे उनको तो कुछ आता ही नहीं है, अरे वो तो पुराने हो गए, अरे उनका कुछ नहीं पता, वो गलत कह रहे हैं, ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो दोस्तों, ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे आपके पेरेंट्स को ओबे, यानी कि आपको ओबे करें, तो आपको भी भले ही आप दिल से ना ओबे करो, लेकिन उनको दिखाने के भी आपको ओबे करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि वो आपको ओबे करें, तो भले ही अगर आपने कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, कुछ बातों पर आप अपने पेरेंट्स से एग्री नहीं हो, तो आप उनसे बच्चों के सामने कभी भी चीज़ डिस्कस ना करो। ऐसे ही आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है देखने में कि स्कूल्स में बच्चे जो हैं स्कूल के टीचर्स की बात नहीं मानते, स्कूल को स्कूल नहीं समझते, स्कूल के टीचर्स को, स्टाफ को इज़्ज़त नहीं देते। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उनके सामने स्कूल की बुराई करते हैं। जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर से, वो क्या करते हैं, बच्चों के सामने कहते हैं अरे स्कूल क्या चीज़ है, स्कूल को हम पैसा नहीं देते हैं, हमने स्कूल को ख़रीद नहीं लिया है, स्कूल तो हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, और स्कूल ये बात सही कह रहा है, ये बात गलत कह रहा है, या तुम्हारे स्कूल में वो टीचर ऐसे हैं, या वो मैडम ऐसी हैं, या वो सर ऐसे हैं, या वो सर जो है वो बिल्कुल कार्टून जैसे दिखते हैं, बंदर जैसे दिखते हैं, या वो मैडम जो है वो बिल्कुल कवि जैसी दिखती हैं। तो क्या होता है, बच्चों का इन सब बातों पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, और बच्चे भी सोचने लगते हैं कि हाँ ये तो हैं ही ऐसे। जब हमारे पेरेंट्स इनके भी कह रहे हैं तो हमें इनकी रेस्पेक्ट देने की क्या ज़रूरत है। जबकि पुराने ज़माने में, पुराने समय में, बल्कि पुराना समय से मेरा मतलब ये नहीं है कि सदियों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ऐसा नहीं था। लोग बच्चों को स्कूल के टीचर्स का आदर करना सिखाते थे, और मतलब घर पे भी जो पेरेंट्स वगैरह थे उनका भी रेस्पेक्ट करते थे। जो ख़ानदान के बड़े लोग कहते थे वो बात सारा ख़ानदान मानता था। लेकिन आज एक तो न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से, और बहुत सारे रीज़न्स हैं ऐसे जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। चलिए, नहीं हो पाता, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं हो पाता, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा इशू है। लेकिन हाँ, कम से कम बच्चों को अपने इस चीज़ से दूर रखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें। वरना क्या होगा, आपके साथ भी वही होगा जो आप कर रहे हो। आपके बच्चे भी आपको फॉलो नहीं करेंगे अगर आप अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं करोगे। तो हमें ख़ास तौर से 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कभी भी घर के बड़ों को अपने बच्चों के सामने बुरा ना कहें। दूसरा, अपने स्कूल को, जिस स्कूल में बच्चों को आपने डाला हुआ है, उस स्कूल की बुराई कभी बच्चों के सामने ना करें। भले स्कूल में लाख बुराइयाँ हैं, अगर स्कूल की बुराइयाँ हैं तो आप स्कूल की अथॉरिटी से डिस्कस करिए ना। बच्चों से वो बुराइयाँ डिस्कस करने से क्या होगा? भाई आपने उनके लिए वो स्कूल चुना, चाहे आपने गलती से चुना, चाहे आपने जानबूझ कर चुना तो आप नहीं है। अब इसमें बच्चे का क्या कसूर है? ऐसे ही पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं। अगर आप बच्चों के सामने उनकी इज़्ज़त नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बच्चे आपकी बात मानेंगे? फिर आप ये उम्मीद भी छोड़ दो, ये शिकायत करनी बंद कर दो कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक और भी फैक्टर इस चीज़ में आता है
वही आता है कि बच्चों से बहस करना। अगर आप बच्चों से किसी बात पर बहस करोगे तो आपके बच्चे डिसोबीडिएंट हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। या अगर आप अपने पेरेंट्स से बच्चों के सामने बहस करोगे तो वो भी आपसे बहस करेंगे, डिसोबीडिएंट हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और बच्चों को पालने पोसने में, बच्चों की परवरिश करने में आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को कि बच्चे आपकी बात मानेंगे। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक ए और एक बी। आपका जो फ्रेंड है ए, आप उसको बच्चे के सामने बुलाइए, घर पर इनवाइट करिए, उसकी खूब खातिर कीजिए, उसको अच्छी तरह से बिठाइए, उससे बात करिए और फिर उसको विदा कीजिए गिफ्ट देकर। फिर उसके बाद आप अपने दूसरे फ्रेंड को बुलाइए बी को, और आप सिर्फ उस दरवाज़े पर खड़े होकर बात करिए, हेलो हाय करके उसको वापस भेज दीजिए। ना उसको बैठाइए, ना उसकी कुछ खातिर कीजिए। उसके बाद आप घर में कैमरा लगा दीजिए और आप घर से चले जाइए और आप अपने बच्चे से कहिए कि बेटा मेरे ये दोनों फ्रेंड्स आएंगे, ज़रा इनका ध्यान रखना। या आप ये भी ना कहें तो आप कहें कि भाई मेरे ये दो फ्रेंड्स आएंगे, या आप चाहें तो बच्चों को आप ना भी बताएं कि भाई मेरे ये दो फ्रेंड्स आएंगे। फिर क्या होगा आप खुद देखिएगा। जिस पेरेंट्स कह रहा हूँ, जिस फ्रेंड को आपने इज़्ज़त दी होगी, बच्चा भी उसको अंदर बैठा कर पानी पिलाएगा, बात करेगा, उससे बताएगा कि पापा या मम्मी घर पर नहीं है। और जिस फ्रेंड को आपने इज़्ज़त नहीं दी होगी, बच्चा भी उसको इज़्ज़त नहीं देगा, घर से बाहर ही लौटा देगा, उसको कह देगा कि ठीक है जाओ, पापा या मम्मी घर पर नहीं है। तो ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप खुद पता लगा सकते हैं कि बच्चे आपको कितना फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक और बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात मेरे अपने विचार हैं। अगर इन मेरे विचारों से किसी को किसी भी तरह का दुख हुआ हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा, अगर ये विचार अनजाने किसी और वीडियो से मिलते हैं तो इसको कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बिल्कुल ना समझा जाए, क्योंकि ये मेरे अपने खुद के विचार हैं, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है। अगर ये वीडियो किसी से मैच करती भी है किसी वजह से, तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट यानी कि एक हादसा, एक इत्तेफाक होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा।